अगर कोई बदनाम है ना, उसको इतना बदनाम करो, इतना बदनाम करो, इतना बदनाम करो कि मतलब वो टूट जाए, बिखर जाए, या फिर जो भी है ना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है, जहां पे आप लोगों को मिलती है रिएक्शन वीडियोस। और आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो मोस्टली बहुत ज़्यादा कई दिन से जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। हालांकि मैंने अपना रिएक्शन नहीं दिया जगत दीदी के ऊपर, यानी जगत औरत के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं जो कि एक औरत होने के नाते मुझे नहीं लगता है कि मैं यहाँ पे जगत औरत के खिलाफ कुछ बोल पाऊंगी। अगर आप खिलाफ सुनने आए हैं तो फिर आप जा सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि उनसे गलतियां नहीं हुई, उनसे गलतियां बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन यहाँ पे इस तरह का एलिगेशन लगाना, बार बार उस चीज़ को दोहराना, बार बार उस चीज़ को करना, वो बहुत ज़्यादा गलत है। तो फिलहाल सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी। इस तरह के कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो इस तरह के कमेंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो बात हो रही है यहाँ पे जगत दीदी की प्रेगनेंसी की। मतलब थोड़ा सा ऑड भी लगता है कि यार उनकी 7-8 साल की बच्ची है, जो कि शायद बहुत अच्छे से तो नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो समझ सकती है। उसके ऊपर इतना सारा जो है इस तरह की चीज़ें हुई, एकदम से उसकी लाइफ से बहुत सारे लोग चले गए, जैसे कि सुपर हीरो चले गए, है ना, जगत भैया चले गए, जगत भाभी चली गई, एकदम से सारे लोग चले गए। जगत मौसी भी, मतलब जो जूस वाली दीदी हैं, यानी नीतू दीदी है ना, वो लोग चले गए, एकदम से वो सारी चीज़ें चली गई। और उसके बाद हर जो है 8वें दिन, हर 15वें दिन, हर महीने भर में, हर 2 महीने, हर महीने, और ये सारी एलिगेशन लगते आ रहे हैं। आज ये कंट्रोवर्सी शायद हुई थी मे बी अक्टूबर नवंबर में। नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गई, फरवरी हो गई, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया। जून चल रहा है अभी। हाँ, आज 20 जून है। अभी तक वही सारी चीज़ें रिपीटेड हो रही। कभी कौन जो है उनके मोटापे के लेकर उनको ट्रोल किया जाता है, तो कभी उनको जो है ट्रोल किया जा रहा है कि मतलब प्रेगनेंसी की दवा खाई इसलिए, और अभी ये मुद्दा फिर से गर्म हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि देखिए पहली बात तो छोटी जो ये हैं जगत औरत हैं, ये छोटी बच्ची नहीं है जो कि इनसे इस तरह की गलतियां होंगी। दूसरी बात, दोनों लोग मेच्योर्ड थे। मतलब अगर इस तरह का रिलेशनशिप था भी, इस तरह की चीज़ें थी भी, और मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरह की चीज़ें होंगी, क्योंकि देखो दोनों लोग मेच्योर थे। हाँ, दिल का रिश्ता हो सकता है या फिर इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, और रिश्ता किस हद तक था ये तो सिर्फ 2 ही इंसान जान सकते हैं, एक जगत भैया और दूसरी जगत दीदी। किस लेवल का था। हाँ, लेकिन इस तरह की हरकतें, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो जब आशीष जी थे तभी भी इनका जो बॉडी थी, जो मतलब जिस तरह की हेल्थ थी, वो इसी तरह की थी। हाँ, जब आशीष जी के जाने के बाद में ये थोड़ा सा मतलब दुबली हुई, बहुत ज़्यादा दुबली हुई थी, और लोगों को अच्छी भी लगती थी। कई लोगों ने कंसल्टेशन भी मांगा था कि आप इतनी दुबली कैसे हो गई, क्योंकि जब वो पहले की वीडियो देखते थे तो उस टाइम पे ये इतनी ही मोटी हुआ करती थी जैसे कि अभी हैं। तो मुझे लगता है कि जो है ये सारी चीज़ें जो है, एक तो एज का है भाई, एज हो रही है अगर आपकी, तो एज में भी होता है कि कुछ हेल्थ इंप्रूवमेंट होते हैं, हमारी हड्डियां चौड़ी होती हैं और थोड़ा सा हम हेल्दी दिखने लगते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि वो कोई दवा भी ले रही हैं, तो दवा का भी जो है साइड इफेक्ट हो सकता है, मे बी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इस चीज़ के बारे में बार बार बात करके कि आप मोटे हो रहे हो, आपने साइड इफेक्ट मतलब दवा ली है और आप प्रेग्नेंट थी, या फिर इस तरह की चीज़ें, है ना, तो लगता है कि नहीं यार, एक औरत के बारे में ठीक है वो बुरी है, बहुत बुरी है, लेकिन इस तरह की बातें फैलाना, इस तरह की अफवाह फैलाना उनकी ना तो उनके लिए सही है, ना उनकी बच्ची के लिए सही है। दोनों पार्टियां, यानी कि चाहे जगत भैया, जगत भाभी हो, या फिर ये जगत औरत हो, ये लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। लोग जाते हैं, घूमते हैं, सब कुछ करते हैं। हालांकि जो जगत दीदी हैं ये कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाले किया करती हैं, जैसे कि अभी इन्होंने 1 लाख वाला गड़बड़ घोटाला किया है। मतलब इन्होंने एक इनडायरेक्टली वे में रायता फैला दिया कि हाँ, जो राज फैमिली है वो 1 लाख का वो दे के आई थी, 1 लाख का मतलब देना चाहती थी उस इवेंट में आने के लिए, है ना। हालांकि ऐसी कोई चीज़ें नहीं हुई, सामने से शायद क्लियर भी हो गया है कि इस तरह की कोई हरकत हमारी तरफ से नहीं हुई है। लेकिन इनको क्या है कि मतलब कहीं ना कहीं इनको जुड़े रहने का मन है, या फिर भाई इनका इंटेंशन नहीं पता है। मैं बताती हूँ कि मुझे नहीं अच्छा लगता है, लेकिन हाँ ये है कि रिएक्शन चैनल, एज ए रिएक्शन चैनल के हिसाब से हम किसी को बहुत बुरा नहीं बोल सकते, हम किसी को बहुत अच्छा नहीं बोल सकते। जो जब हमें समझ में आता है वो हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जगत औरत के लिए इस तरह की चीज़ें लेके आना, इस तरह की बातें लेके आना, वो कहीं ना तो
अच्छा नहीं है ना, मतलब दोनों पार्टियों के लिए अच्छा नहीं, उस बच्ची के लिए अच्छा नहीं। क्योंकि देखो जगत भैया जगत भाभी भी अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी है, वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ में खुश हैं, फैमिली के साथ में खुश हैं। अभी तो वो अपनी बहन के वहाँ भी गए थे, मम्मी मतलब पूरी फैमिली अपने आप में खुश है। और इधर जगत दीदी हैं, वो भी अपना घूमने फिरने अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ, फैमिली के साथ ट्रिपिंग का माहौल बना रही हैं, घूमने जा रही हैं और अलग अलग तरह के कंटेंट लेके आया करती हैं। कभी वो अपना पार्लर दिखाती हैं, तो कभी सॉरी जो बुटीक है ना, मतलब इस तरह की चीजें होती हैं। तो इस तरह की चीजें गड़बड़ घोटाला उनका कानूनी अधिकार है, पता नहीं यार यहाँ की बुद्धि है क्या है, जो भी है। हालांकि इस तरह की चीजें अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए थे जगत दीदी को, लेकिन उनको मजा आती होगी मे बी, हाँ उनका नेचर ही इतना वैसा है ना। तो लेकिन हाँ इस तरह की चीजें मतलब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं और ये किसी ना किसी के लिए हार्म भी हो सकता है। मतलब इसमें मनीषा का भी नुकसान है, क्योंकि मनीषा इन सारी चीजों को 1-1.5 साल तक झेली है और फिर उस तरह की बातें बार बार लेके आना, यानी कि और फिर जब पता हो कि आपके हस्बैंड का रिश्ता आप उस औरत से था और उस औरत के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम कितना भी क्लियर कर ले, कितना भी सामने वाला क्लियर कर ले, यानी कि जो लप्पू है वो कितना भी क्लियर कर ले, कितना भी एकदम मनीषा को क्लियरिफिकेशन दे दें या फिर उसके सामने जितना प्यार जता ले या फिर चाहे जो हो, लेकिन उनकी लाइफ पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और इफेक्ट ऐसा वैसा नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो मुझे लगता है इस मुद्दे को बार बार हवा दे के, बार बार इस तरह के बोल के, बार बार इस तरह की चीज़ें ला के, बार बार इस तरह की चीज़ें कर करके नहीं करना चाहिए। हालांकि इनके घर से ही, मतलब इन्हीं के फ़ोन से पता नहीं क्यों इतनी सारी चीज़ें वायरल हो जाती हैं, निकल जाती हैं, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो चैट हो, चाहे वो पीआर वाली बात हो। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग बाहर आ जाती हैं और इनको पता ही नहीं चलता है। इन्हीं के फ़ोन में वीडियो रहता है, इन्हीं के फ़ोन की चैट रहती है, लेकिन वो सबके पास पहुँच जाती है। हाँ, और ख़ासकर उनके पास ज़रूर से पहुँच जाती है जो लोग इनके मतलब फेवर में बनाते हैं वीडियो। बनाओ भाई, फेवर में बनाओ। और कोई वो भी नहीं है, मतलब हमें कोई वो भी नहीं है, जिसको जो समझ में आता है, जिस तरह की चीज़ें समझ में आती हैं, लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं रिएक्शन चैनल में, तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब इस तरह के जो चीज़ें हैं वो लाया करती हैं कभी ना कभी, कभी ना कभी। लेकिन हाँ, इस चीज़ में बिल्कुल भी मैं सपोर्ट नहीं करती किसी के औरत के साथ में, किसी की बच्ची के साथ में। मतलब अब पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, भाई है, भाभी है, भतीजी है, बच्ची है, और वो 7-8 साल की बच्ची है जो कि बहुत ज़्यादा सब समझ रही है। और वो जब बड़ी होगी इस तरह की चीज़ें देखेगी। देखो ये सोशल मीडिया है, यहाँ से कुछ भी नहीं हटेगा, कुछ भी नहीं ख़त्म होगा। वो किस तरह से अपने बच्चे को समझाती हैं, मतलब अपनी बच्ची को कि हाँ अब तुम्हारी लाइफ में मामा क्यों नहीं है, मामी क्यों नहीं है, मौसी क्यों नहीं है, नीतू दीदी है ना, और सुपर हीरो क्यों एकदम से चले गए क्योंकि वो तो तुम्हारे पापा बनने वाले थे। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो उस बच्ची को समझाई जाती होंगी, किस तरह से समझाई जाती होंगी, क्या कह के उसको बताया जाता होगा, नहीं पता है। और अगर अभी नहीं बताई जाती, चलो अभी हम कहते हैं सोशल मीडिया पे ऐसा तो है नहीं वो फ़ोन स्क्रॉल नहीं करती होगी, और अगर स्क्रॉल करती होगी तो दिखती होंगी चीज़ें, और अगर नहीं भी दिखती होंगी तो इन फ्यूचर वो कैसे संभालेंगी, कैसे समझाएंगी, क्या बताएंगी। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम से उनको आगे भी जूझना है। इसलिए बेवजह की बेबुनियाद इल्ज़ाम ना लगाए जाएं, क्योंकि ऐसे सारे बेबुनियाद इल्ज़ाम किसी को मतलब है ना उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं जहाँ पे शायद इंसान शून्य हो जाता है। तो मत करो इस तरह की चीज़ें, जो भी जहाँ पे चीज़ें हैं ख़त्म कर दो। हाँ, बहुत सारी चीज़ें अगर ये क्लियर कर देती जगत दीदी की, जो ये गलती है वो ये है कि जिस तरह से जो लप्पू है वो अपने साइड लेके आए थे, और ये भी अगर अपना साइड लेके आती, भले ही अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए लेके आती, तो शायद इस तरह के एलिगेशन नहीं उठते। इसी वजह से लग रहे हैं इनके ऊपर इतने सारे एलिगेशन, और हर एलिगेशन पे ये चुप हो जाती हैं, क्योंकि जहाँ पे इनको जवाब देना चाहिए वहाँ पे नहीं देती हैं, जहाँ पे इनको बोलना चाहिए वहाँ पे नहीं बोलती हैं, और हर जगह बोल देती हैं, हर जगह अपना मुंह फैला देती हैं। तो ऐसी जगह बोलो, ऐसी जगह अपना जो रिएक्शन है वो भी दो, जनता को बताओ सच क्या है क्या झूठ है। कम से कम बार बार इन सारी चीज़ों से आप भी बच जाओगी, आपकी फैमिली भी बच जाएगी, सामने वाली पार्टी भी बच जाएगी, और आपकी पूरी फैमिली बच जाएगी। फिलहाल के लिए आप लोगों का क्या कहना है इनके बारे में, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।